हेलो एवरीवन, स्वागत है सुई का टाइम ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर कुणाल बेर, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग एट होंडा कार्स इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो हम जा रहे हैं अभी फिलहाल मुन्नार से हम जा रहे हैं कोडाईकनाल। यस, कोडाईकनाल, एंड अगेन इज अ नाइस डेस्टिनेशन। तो चलते हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ सवाल, कुछ प्लान होंडा का क्या है इस साल उसके बारे में अगर शुरुआत करें तो अमेज हाल ही में जो लॉन्च हुई थी, तो फर्स्ट थिंग मैम, किस तरह का रिस्पांस आपको कस्टमर्स का अमेज को लेके मिल रहा है, एंड ऑल्सो उस सेगमेंट में एडास आप दिया है अमेज के अंदर, सो उस टेक्नोलॉजी को लेके भी किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिला है इन पास्ट 2 मंथ्स? या सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली जो लोअर सेडान सेगमेंट है, जहाँ पे हमारी अमेज काफ़ी पॉपुलर कार है, लोअर सेडान सेगमेंट अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बिकॉज जो हैचबैक सेगमेंट है आज के डेट में वो थोड़ा सा श्रिंक कर रहा है। एंड हैचबैक से एक नेचुरल टेंडेंसी है कस्टमर्स की टू गो टुवर्ड्स अ 3 बॉक्स सेडान कार, और उसमें एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन कस्टमर्स को मिलती है अमेज के थ्रू। नाउ काफ़ी लोग को ये लगता है आज के डेट में, जैसे हमारी सरकार भी बोल रही है कि सेफ्टी एक अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने होंडा अमेज में, विच इज़ की फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में मोस्ट इकोनॉमिकल एडास टेक्नोलॉजी आपको एक सेडान में अमेज के थ्रू मिल जाती है। एंड शुरू में मुझे याद है, आप जब लास्ट ड्राइव कर रहे थे तो काफ़ी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि इंडियन कंडीशंस में क्या एडास सक्सेसफुल है कि नहीं है, एंड काफ़ी डाउट था दिमाग में लोगों के। जब वो टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई थी तो उसको लेके मैनी वो क्वेश्चनिंग, जिस तरह से जो हैबिट्स हैं इंडियन ड्राइवर, एग्जैक्टली, सो वो एडास वहाँ पर उसको समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। और क्योंकि इंडियन कंडीशंस है भी बड़ी डायनेमिक कंडीशंस हैं, कोई सड़क पे कोई चल रहा है, कभी कोई कैटल आ जाती है, सो उन सब को दिमाग में रखते हुए एडास बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है तो दैट इतनी एग्रेसिव कंडीशंस को मीट कर सके। एंड कस्टमर्स का रिस्पांस अमेज में इतना अच्छा है एडास को लेके, सो मैं बोलना चाहूँगा करीब 45% सेल हमारी इस टाइम एडास ग्रेड की हो रही है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है दैट कस्टमर्स वांट टू हैव मोर सेफर कार। सो एडा से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, हर गाड़ी में एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर होता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी गाड़ियों में आज ऑफकोर्स इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है कि 6 एयरबैग्स एक मैंडेटरी चीज़ है। सो ऑफकोर्स पैसिव सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी में बहुत अच्छे हैं, बट एक्टिव सेफ्टी फीचर जहाँ की आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं ना दे गाड़ी, उस तरह की कोई अलर्ट हो गाड़ी के अंदर सिस्टम हो, वो एक अपने आप में एडास बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि यस, अमेज हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट सेंस। सुगराल, जब होंडा ब्रांड की हम अब बात करते हैं, कस्टमर से भी जब कुछ व्यूअर से बात होती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं ब्रांड को लेकर, जैसे कि रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है, या फिर जो एश्योरेंस है, रिफाइनमेंट इंजन की बात होती है, तो वो चीज़ें हैं जो होंडा को लेकर कस्टमर्स के जहन में हमेशा रहती हैं जब कस्टमर इस ब्रांड की तरफ जा रहा होता है। सो आपको ये लगता है कि उसके अलावा जो चीज़ें बदल रही हैं आसपास, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत सी जो नई स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चेंज हो रही है, तो वहाँ पर आपको लगता है एक नया डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, होंडा उसको लेकर कितना प्रिपेयर्ड है और किस तरह की डायरेक्शन आपकी रहने वाली है? एंड ऑल्सो हम जो 2030 वाला रोड मैप है, इफ यू कैन शेयर फ्यू हाइलाइट्स फॉर दैट। या सो जैसा कि आपने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट होंडा अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडियन कस्टमर्स और ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग 3 पिलर हैं उसकी तरफ जज करते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा उसके ऊपर कि ये बात सिर्फ इंजन की परफॉर्मेंस या गाड़ी की परफॉर्मेंस में नहीं है, बट ये हमारा एक कॉन्फिडेंस है। वी आर दी ओनली मैन्युफैक्चरर्स जो आपको 10 साल तक की एक वारंटी की ऑप्शन देता है। सो हालांकि 5 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी हर मॉडल में मिलती है हमारे, बट येस, एज अ कस्टमर आप चूज़ कर सकते हैं 7 ईयर्स या 10 ईयर्स एनी टाइम वारंटी में। नाउ दिस गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस कि हमें अपनी गाड़ी की टेक्नोलॉजी में, परफॉर्मेंस में इतना एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, एंड वो कस्टमर्स को भी है। सो येस, पीपल लव दिस एस्पेक्ट अबाउट द ब्रांड। एंड कमिंग अबाउट द न्यू डेवलपमेंट विच यू जस्ट राइटली टॉक्ड अबाउट, येस, ईवी एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। एंड येस, आप बोल सकते हैं कि होंडा थोड़ा लेट है एक अपनी ईवी गाड़ी उतारने में, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बट येस, अगले साल 2026-27 में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन के साथ अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में उतारेंगे। एंड कुछ साल पहले हमने ये बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे मोर देन 4 मीटर एसयूवी एलिवेट के ऊपर बेस्ड है, बट येस, वी हैव चेंज दैट डायरेक्शन इन द सेंस दैट दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू मोर देन 4 मीटर एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक। एंड जैसे आपने बताया, येस, यूथ इंडिया का बहुत ग्रो कर रहा है, एंड द बाइंग पावर ऑफ यूथ इज गोइंग अप एवरी ईयर।
एंड यूथ को दिमाग में रखते हुए उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरह का स्टाइल और डिज़ाइन चाहिए, उस बेसिस के ऊपर एक नई गाड़ी का डिज़ाइन हो रहा है. सो दैट इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो कि अगले साल होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कि जैसे पीछे अनाउंस किया था, इंडिया में 5 SUVs हम 2030 तक लेके आएंगे. एंड उसमें पहली एलिवेट थी, सेकेंड इलेक्ट्रिक SUV जो है, और 3 SUVs भी हम टाइम आने पे जरूर शेयर करेंगे. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप बताना चाहूँगा आपके थ्रू सारे दर्शकों के लिए, कि होंडा मोटर्स जापान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट एक अमेरिका है, एक जापान है और एक इंडिया है. सो इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट. एंड स्वाभाविक सी बात है, इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट है ऑटोमोबाइल में कंप्लीट वर्ल्ड में. सो हमारे 3 मेन कंपनीज हैं होंडा की यहाँ पे, होंडा कार्स इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स एंड होंडा पावर प्रोडक्ट्स. सो हम चाहेंगे कि इंडिया में होंडा कार्स का मार्केट शेयर खूब स्ट्रांग हो, एंड उसको स्ट्रांग करने के लिए मार्केट में हम नए प्रोडक्ट्स उतारने वाले हैं. एंड आई एम श्योर सून आपको इन बातों के बारे में और पता लगेगा. एंड करंटली कुणाल, अब 3 गाड़ियां अभी होंडा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हैं, अभी इस सिटी एंड एलिवेटर्स है. सो वहाँ में आपको लगता है कि जब एलिवेट आई थी काफ़ी बस था, काफ़ी हमें इंटरेस्ट था लोगों का, एंड अभी भी कुछ हद तक हमें जो कुछ बातें हमने की ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी वाली जो ब्रांड को लेकर अभी भी कस्टमर्स दिमाग में रखते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो रिस्पांस हल्का पड़ा है या आपको थोड़ा बहुत नंबर्स का ऊपर नीचे हो रहा है, सो वो आपको किस तरह से लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है या कस्टमर्स की प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो रही है? किस तरह से आपको लगता है कि वो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाए? सो एलिवेट अपने आप में जो कि मोर देन 4 मीटर SUV है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है. इस सेगमेंट में करीब 80,000 गाड़ियाँ बिकती हैं हर महीने. एंड उसमें करीब 30 मॉडल्स हैं. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 40% मार्केट जो है पेट्रोल की है और बाकी डीजल है, इलेक्ट्रिक है एंड ऑफ कोर्स हाइब्रिड है. सो होंडा एलिवेट आज की डेट में सिर्फ एक पेट्रोल सेगमेंट में है. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ द टोटल सेगमेंट होंडा एलिवेट मात्र 40% सेगमेंट में ऑपरेट करी, जहाँ में 30 और मॉडल हैं. सो स्वाभाविक सी बात है कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, एंड इसलिए जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इस सेगमेंट में, जो कि ग्रोइंग सेगमेंट में, स्ट्रांगली उतरना चाहते हैं. और सो एलिवेट एक गाड़ी है, दूसरी मोर देन 4 मीटर SUV इलेक्ट्रिक जब लेके आएंगे देन वी कैन पार्टिसिपेट इन अ बिगर फ्रेम. बट येस, एलिवेट की सेल्स को और मजबूत करने के लिए, जैसे कि हमने एक सिग्नेचर ब्लैक एडिशन निकाला लिटिल अर्ली बैक इन दिस ईयर, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है उसकी विद इन द यूथ. नॉट जस्ट दैट, लास्ट मंथ एक हमने नया एडिशन निकाला, एलिवेट समर एपेक्स एडिशन, जिसके अंदर वेरी नाइस आइवरी इंटीरियर्स हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में होना चाहिए. यस, हाँ, तो उसमें हमने 360 डिग्री कैमरा लॉन्च किया, जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है. तो यस, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ दिस सेगमेंट, हम एलिवेट के अंदर भी कुछ नया लाते रहेंगे. और जैसा कि मैंने कहा, अगले साल नई इलेक्ट्रिक गाड़ी इस सेगमेंट पर उतारेंगे. जैसे कि कुणाल आप बोल रहे हैं कि अभी जो एलिवेट जस्ट सेगमेंट ऑपरेट कर रही है, 40% ही जो एरिया है जहाँ पे एलिवेट बिकॉज ऑफ द पावर ट्रेन, आई मीन सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है. लेकिन जब एलिवेट आ रही थी तो हाइब्रिड को लेकर भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी इसके साथ. सो वहाँ पे क्योंकि कुछ पॉलिसी वाइज जो थोड़े बहुत आप चेंज रखते हैं कि ईवीज को लेके भी जो अभी फिलहाल रेयर अर्थ मटेरियल का जो इशू चल रहा है, या वहाँ पर जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर लेकर मटेरियल्स को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर जो है कुछ हद तक ब्रांड्स को या होंडा को हाइब्रिड की तरफ पुश करेगा, या आपको लगता है कि हाइब्रिड इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो काम कर सकता है इंडियन मार्केट में? बिकॉज डायरेक्टली कस्टमर इलेक्ट्रिक को शिफ्ट मे बी एक चंक है जो नहीं करना चाहता, बट हाइब्रिड कैन बी अ सॉल्यूशन जो कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक की तरफ खींच सकता है. नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बताई कि बेसिकली हाइब्रिड अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है. मैं बताना चाहूँगा कि होंडा कार्स इंडिया वाज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इन द इंडियन मार्केट करीब 2008 के अंदर. सो बट ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है इलेक्ट्रिक तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर. बट येस, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होंडा के पास बहुत शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है. एंड 2027 के अंदर होंडा मोटर्स ग्लोबली एक
further refined technology of hybrid launch करेगा. And I'm sure India was always a part of the bigger story for Honda Motors Japan, जैसा कि मैंने आपको बताया. So yes, आने वाले कुछ समय में आपको हाइब्रिड एज एन ऑप्शन दिख सकती है मोर देन 4 मीटर एसयूवी में या किसी और सेगमेंट में. बट यस, हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में भी लाना चाहेंगे. अब सेडान पर आते हैं तो वहाँ पर आई मीन बिकॉज एसयूवीज एक इंटरेस्ट फेड हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन वापस कुछ हद तक ट्रैक्शन भी देखने को मिला था बिकॉज होंडा सिटी जो ब्रांड है आई मीन इट्स समथिंग विच दिस जनरेशन एंड प्रीवियस जनरेशन रिलेट टू. ठीक है, सो वहाँ पर वो ब्रांड की विजिबिलिटी या ब्रांड का कनेक्ट है वहाँ पर. लेकिन जो सेडान सेगमेंट जिस तरह से थोड़ा बहुत पिकअप हुआ, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ आगे अच्छे आपको लगता है कि प्रॉस्पेक्ट्स दिखने को मिल रहे हैं कि यार सेडान सेगमेंट का जो ओपन पोथ है या फ्लैट चलेगा या किस तरह से ये ग्रो करने वाला है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि पूरी इंडियन कार इंडस्ट्री में जो हैचबैक सेगमेंट है, जो छोटा सेगमेंट है, जो कि अब थोड़ा सा वो श्रिंक कर रहा है. सो डेफिनेटली कस्टमर्स एक सेफर ऑप्शन की तरफ जाते हैं और दिमाग में कहीं ना कहीं काफ़ी कस्टमर्स की ये रहता है कि यस, 3 बॉक्स सेडान कार इज ऑलवेज काइंड ऑफ मोर सेफर, मोर इन टर्म्स ऑफ सेफर, इन टर्म्स ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन है. मोर स्टेबल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि यस, सेडान इज गोइंग टू हैव अ वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस इन द इंडियन इंडस्ट्री. एंड शुरू से इंडिया में होंडा एज अ सेडान कंपनी देखी गई. सो सेडान में हम काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है एंड इसी के अंदर हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स जरूर लेके आएंगे. हालांकि मैंने बोला कि हम 5 एसयूवीज लेके आ रहे हैं अगले 2030 तक, बट यस, सेडान में उतना ही फोकस हमारा बरकरार है. So my final question, Gular, is on lighter note. I mean, this is the 13th edition of Drive to Discover. This is your कि आपने कितने ड्राइव डिस्कवर कर लिए हैं? 13th है, दिस इज द 12 हो चुके हैं अब तक. 12 हो चुके हैं. Yes, this is your 12th time in Drive to Discover. So आपका ड्राइव टू डिस्कवर का एक्सपीरियंस होंडा में, ठीक है, आई मीन यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देयर, बट दिस इज समथिंग दैट होंडा प्लान्स एवरी ईयर, और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस फॉर होंडा टीम एंड ऑल्सो फॉर द जर्नलिस्ट जो आते हैं. सो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का कनेक्ट एस्टैब्लिश करता है ब्रांड के साथ, कस्टमर्स के साथ, एंड ऑल्सो विद द कम्युनिटी जो होंडा ब्रांड की तरफ हमें जाना चाहती है? सो ड्राइव टू डिस्कवर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि हम एनुअल ड्राइव इवेंट है तो हर साल करते आते हैं. एंड इसका सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया अपने आप में एक बहुत वास्ट और डिफरेंट कल्चर का कंट्री है. सो द ऑब्जेक्टिव इज वी शुड एक्सप्लोर द हिडन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिया. एंड जैसा कि आज हम इस ड्राइव में हैं, हम लास्ट 2 डे से देख रहे हैं, केरला इतने आप में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल स्टेट है. मैं हमेशा ये चीज़ आके सोचता हूँ कि इंडियंस क्यों बाहर जाते हैं मालदीव्स या कहीं अलग अलग डेस्टिनेशन पे. हमारा भारतवर्ष इतना सुंदर है. एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग endeavor is कि हम थ्रू जर्नलिस्ट एंड थ्रू दीज ड्राइव्स लेट अस इंट्रोड्यूस हिडन beautiful places of India, and that's the main objective of Try to Discover. And apart from that, yes, ये जो पूरा सफ़र है हम होंडा की पूरी फ्लीट के साथ कवर कर रहे हैं. आज इस जर्नी में वी हैव अमेज, वी हैव हाइब्रिड सिटी, वी हैव सिटी, एंड वी हैव एलिवेट. एंड यस, लेट्स एंजॉय द सीनिक ड्राइव्स ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ इंडिया along with the vibrant Honda models. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Wonderful talking to you. Thank you.